नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चौकीदारों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का दिया गया निर्देश। संवेदनशील स्थानों पर इंस्पेक्टर ने किया निरीक्षण। होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 39 मजिस्ट्रेट किए गए तैनात। इस बार फीकी होगी रोजगार सेवकों की होली। और पुलिस लाइन में एसपी, एएसपी समेत 31 लोगों ने किया रक्तदान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस ने होली और रमजान को लेकर कोतवाली परिसर क्षेत्र में चौकीदारों के साथ बैठक किया। कोतवाल तेज जगन्नाथ सिंह ने कहा कि होली के साथ ही रमजान भी चल रहा है, जिसको लेकर सभी गांव के चौकीदारों को असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखनी है। उन्होंने कहा कि त्योहार को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चौकीदारों को ऐसे संवेदनशील इलाकों में असामाजिक तत्व के लोगों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। इधर रविवार की देर शाम इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने हमराहियों के साथ मिलकर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। रमजान के महीने में पड़ रहे होली के मद्देनजर पुलिस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। होलिका दहन से पहले प्रशासन ने सभी स्थानों के निरीक्षण का निर्देश दे रखा है, जिसको लेकर कई स्थानों का निरीक्षण किया गया। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने सिरसिया नंबर 1 मदिरापाली, दिघवा समेत 1 दर्जन संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं, आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ होली और रमजान का त्योहार मनाएं। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा सतर्क रहते हुए काम कर रही है। इस दौरान आयोजकों को भी जरूरी हिदायतें दी गईं। कहा कि किसी भी तरह के अफवाह से बचने की जरूरत है। छोटी मोटी बातों पर कोई भी व्यक्ति ध्यान न दे। होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के चलते इस बार पुलिस प्रशासन पहले से ज़्यादा गंभीर है और सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम ने 49 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। साथ ही 9 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रखे गए हैं, जबकि एसडीएम जोनल और 3 एडीएम सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए हैं। हर गतिविधि पर मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की नज़र होगी। रंगों के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है और सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार रोजगार सेवकों की होली फीकी होती हुई दिख रही है। होली पर भी रोजगार सेवकों को बकाया मानदेय नहीं मिला है। उनका 4 से 8 महीने तक का मानदेय बकाया है। रोजगार सेवक कर्ज लेकर परिवार चलाने को मजबूर हैं। दैनिक खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाई के लिए रोजगार सेवकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा योजना के तहत 17 साल पहले ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों की तैनाती की गई। उन्हें मनरेगा का कार्य योजना बनाने, कार्य कराने, मास्टर रोल बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जिले की ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कुल 756 रोजगार सेवक तैनात हैं। उन्हें महज 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, लेकिन वह भी समय से नहीं मिलता है। मानदेय के लिए रोजगार सेवकों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में रक्तदान और चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें एसपी, एएसपी, सीओ सहित 31 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर समेत अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य चेकअप भी किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर अपने शरीर की जांच कराते रहें। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी दूसरे की जिंदगी बच सकती है, इसलिए रक्तदान करने से परहेज ना करें। रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। पुलिस ने 90 स्थानों पर नाकाबंदी चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 819 वाहनों से 11 लाख रुपए का चालान काटा गया। मोबाइल पर वाहन के ई चालान का मैसेज जाते ही वाहन चालकों में खलबली मच गई। एसपी के निर्देश पर हर सर्किल में सीओ के नेतृत्व में
नाकाबंदी चेकिंग अभियान चला। भाटपारानी में सीओ शिव प्रताप ने बनगटा पुलिस के साथ क्षेत्र में और सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने भी सदर कोतवाली क्षेत्र में बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की। इसी तरह कुल 90 स्थानों पर अलग अलग पदाधिकारियों ने वाहनों की जांच की। एक दिन में इतने जगहों पर चल रहे वाहन जांच से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। लोन की ईएमआई चुकता नहीं कर पाने की अवसाद में आकर एक ट्रक मालिक ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मामला बघौच घाट थाना क्षेत्र के अहिरौली टोले का है, जहां मिथिलेश प्रसाद उम्र 38 वर्ष पुत्र ध्रुव देव 6 महीने पहले लोन पर एक ट्रक खरीदे थे। मिथिलेश ट्रक खुद ही चलाते थे। लोन की मासिक ईएमआई 60,000 रुपये आ रही थी। मिथिलेश उसका समय से भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जिसे लेकर वे परेशान रहते थे। ईएमआई चुकता करने के लिए उन्होंने कई लोगों से कर्ज भी लिया था। शनिवार को मिथिलेश नेपाल से ट्रक लेकर घर आए और पत्नी से भोजन बनाने की बात कहकर कहीं निकल गए। रात करीब 8 बजे मिथिलेश घर से कुछ ही दूरी पर खाली पड़ी एक मकान की छत के आगे छज्जे से निकल रही छड़ से फंदे के सहारे लटक कर खुदकुशी कर ली। आसपास के लोगों की जब नज़र पड़ी तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मिथिलेश की आकस्मिक मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मिथिलेश ही घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। माता पिता सहित 8 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। घर की माली हालत सुधारने के लिए उन्होंने ट्रक खरीदा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। यह सौदा भी घाटे में चला गया। आखिरकार तंग आकर मिथिलेश ने खुदकुशी कर ली। मृतक के 4 छोटे बच्चे हैं। पत्नी समिता और मां श्रीमती का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। होम लोन कराने के नाम पर पूर्व सैनिक से एक जालसाज ने 20,000 रुपए की ठगी कर ली। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक को धमकी भी दी जा रही है। मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर अब कार्रवाई की मांग की है। खुखुंदू दक्षिण टोला के रहने वाले विनोद कुमार राय, जो पूर्व सैनिक हैं, उन्हीं के साथ यह घटना हुई है। उनका आरोप है कि 15 अक्टूबर को होम लोन के नाम पर 20,000 रुपये उनसे ले लिया गया और पैसे मांगने पर अब उन्हें धमकी दी जा रही है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के लिए संशोधित समय सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति डाटा अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है। इसमें जनपद के समस्त अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति इत्यादि को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के डाटा को एफिलिएटिंग एजेंसी के माध्यम से निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें कई जगह कच्ची शराब की तस्करी करते हुए लोग पकड़े गए। बघौच घाट पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अजय राउत, दूसरा मुकेश उरांव, तीसरा पोरमा उरांव, चौथा हिरन बताए जा रहे हैं। इनमें कुछ बिहार के रहने वाले हैं तो कुछ झारखंड के निवासी हैं। इधर रामपुर कारखाना पुलिस ने भी अभियान चलाकर उमेश को गिरफ्तार किया है। यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके पास से 7 लीटर कच्ची शराब मिली है। लार पुलिस ने भी निजामुद्दीन को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसके पास से 8 लीटर कच्ची शराब मिली। इन सभी लोगों पर अब पुलिस आगे आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय देवरिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालय की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना, पुलिस विभाग की कार्य क्षमता और अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय की साफ सफाई, कर्मचारियों की ड्यूटी की स्थिति, विभागीय फाइलों को सही तरीके से रखरखाव और जनता से जुड़ी शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया पर गहनता से जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चौकीदारों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का दिया गया निर्देश। संवेदनशील स्थानों पर इंस्पेक्टर ने किया निरीक्षण।
होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 39 मजिस्ट्रेट किए गए तैनात। इस बार फीकी होगी रोजगार सेवकों की होली और पुलिस लाइन में एसपी, एएसपी समेत 31 लोगों ने किया रक्तदान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।